Hello everyone, I am going to discuss keys in database management system. की डिस्कस करने से पहले फाइल सिस्टम की मेन डिसएडवांटेज क्या थी? डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी को हमने रिमूव किया डीबीएमएस में बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन. Key plays important role in normalization to remove data redundancy and data inconsistency. कैसे रिमूव करेंगे ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट, व्हाट इज कीज? कीज हेल्प यू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल बाय अ combination of one or more columns in that tables. फॉर एग्जाम्पल यहां पे स्टूडेंट टेबल गिवन है या स्टूडेंट रिलेशन गिवन है. स्टूडेंट क्या है? एंटिटी. एंटिटी कैन हैव एट्रीब्यूट्स. यहां पे जो स्टूडेंट है उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम एंड स्टूडेंट ईमेल आईडी. जो भी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जो भी रिकॉर्ड हम स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? रो की फॉर्म में. उसको हम क्या बोलते हैं? टपल्स भी बोलते हैं. तो यहां पे जो आपका स्टूडेंट आईडी है वो क्या है? 1 2 3. रोल नंबर्स क्या है? 15 16 17. ये स्टूडेंट्स के नेम है, ये लास्ट नेम है और ये आपके पास मेल आईडी गिवन है. किसी भी टेबल में रिडंडेंसी ना हो उसके लिए हमें क्या करना होता है? जो भी आपका टेबल है उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स को एज अ की हम यूज करते हैं. यहां पे जैसे आपका ये स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी को हम एज अ की यूज कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट आईडी क्या होगा? वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा कि कोई भी दो रो सेम नहीं हो सकते. मींस किसी भी दो स्टूडेंट के आईडी सेम नहीं हो सकते. तो यहां पे स्टूडेंट आईडी को हम एज अ की यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट रोल नंबर. स्टूडेंट रोल नंबर को भी हम एज अ की यूज कर सकते हैं क्योंकि किन्हीं भी दो स्टूडेंट के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते. मींस अगर हम इसको एज अ की यूज करेंगे तो वो जो रोज है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा. मींस यहां पे जो रोल नंबर 15 है उसको उसके डबल एंट्री यहां पे स्टोर नहीं हो पाएगी अगर हम इसको एज अ की यूज करेंगे. नेक्स्ट है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. इनको हम एज अ की यूज नहीं कर सकते क्योंकि किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स के नेम सेम हो सकते हैं. तो इस केस में हम इसको की यूज नहीं कर पाएंगे. ईमेल आईडी. ईमेल आईडी को हम एज अ की यूज कर सकते हैं. क्यों? किन्हीं भी दो या उससे ज्यादा स्टूडेंट की मेल आईडी सेम नहीं हो सकती. तो इस पर्टिकुलर टेबल में, स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल आईडी एज अ की हम यूज कर सकते हैं. जो हम की यूज करेंगे उसमें हम सिंगल एट्रीब्यूट ले सकते हैं या दो एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं या उससे ज्यादा भी एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं. बस वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे आपके रिकॉर्ड्स को. जो भी टेबल में रिकॉर्ड्स स्टोर होगा वो यूनिकली स्टोर होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट आईडी 1 का ये रिकॉर्ड है, अगेन 1 से रिलेटेड एक रिकॉर्ड और स्टोर हो जाए. उस केस में रिडंडेंसी आ जाएगी जो कि हमें रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन या विद द हेल्प ऑफ कीज. यहां पे हम कह सकते हैं डीबीएमएस कीज इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which help you uniquely identify a row in a table is called keys. तो ये आपका keys है. नेक्स्ट है why we need a key. Following reasons for using a keys in database management system. First है key ensure that you can uniquely identify a table records. अभी हमने डिस्कस किया किसी भी टेबल में जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई या यूनिकली स्टोर करना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? की यूज करेंगे. नेक्स्ट आपका है अलाउ यू टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप एंड आइडेंटिफाई रिलेशंस बिटवीन टेबल्स. सपोज यहां पे आपके पास दो टेबल्स होते हैं, स्टूडेंट टेबल एंड कोर्स टेबल.
उस केस में उन दोनों टेबल्स के बीच में अगर आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, मींस कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स को स्टडी कर रहा है, तो उस केस में किसकी हेल्प से हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे? कीज की हेल्प से हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। लास्ट है हेल्प यू टू इन्फोर्स आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी इन द रिलेशनशिप। जो भी आपका रिलेशनशिप है या जो भी आपका टेबल है, उसमें अगर आपको कोई इंटीग्रिटी अप्लाई करना है, लाइक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो उस केस में की हेल्प से हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका है व्हाई वी नीड अ की। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कीज। DBMS हैज फॉलोइंग 8 टाइप्स ऑफ कीज, ईच हैव देयर डिफरेंट फंक्शनैलिटी। फर्स्ट, सुपर की। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपाउंड की, कंपोजिट की, एंड लास्ट है आपका सरोगेट की। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। फर्स्ट की डिस्कस करते हैं। फर्स्ट की इज सुपर की। अ सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज which uniquely identifies rows in a table। जो भी आपका टेबल गिवन है, सपोज यहां पे आपका स्टूडेंट टेबल गिवन है, इस स्टूडेंट टेबल में ऐसे एट्रीब्यूट्स जो रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, वो आपके क्या होंगे? सुपर की होंगे। मींस यहां पे अगर स्टूडेंट आईडी की बात करें तो किसी भी दो स्टूडेंट की आईडी सेम नहीं हो सकती, तो स्टूडेंट आईडी आपका क्या होगा? सुपर की होगा। स्टूडेंट रोल नंबर, दो स्टूडेंट्स के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, तो स्टूडेंट रोल नंबर आपका क्या होगा? सुपर की होगा। फर्स्ट नेम या लास्ट नेम आपका क्या होगा? सुपर की नहीं हो सकते, क्योंकि किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स के नेम सेम हो सकते हैं। स्टूडेंट मेल आईडी, किसी भी दो स्टूडेंट्स की मेल आईडी सेम नहीं हो सकती, उस केस में स्टूडेंट मेल आईडी भी आपका क्या होगा? सुपर की होगा। यहां पे स्टूडेंट आईडी एंड रोल नंबर को अगर एक ही ग्रुप में रखें, यह भी आपका सुपर की होगा। स्टूडेंट रोल नंबर एंड स्टूडेंट मेल आईडी एक साथ रखें, यह भी आपका सुपर की होगा। अगर तीनों एट्रीब्यूट्स इनको अगर हम एक साथ रखें तो यह भी क्या होगा? आपका सुपर की होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ सुपर की मे हैव एडिशनल एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशंस। सुपर की में हम ऐसे एट्रीब्यूट्स को भी रख सकते हैं जो कि यूनिकली रोज को आइडेंटिफाई ना करे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हमारा स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड स्टूडेंट मेल आईडी है, उसके साथ हम फर्स्ट नेम को रख सकते हैं, यह भी आपका क्या होगा? सुपर की होगा। किसी भी ग्रुप में अगर आप कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स ऐड कर दें जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करे रो को, उस केस में भी वो जो पूरा ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर की बोलेंगे। तो सिंपल आपका सुपर की क्या है? ग्रुप ऑफ सिंगल और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज और टपल्स इन अ टेबल इज कॉल्ड सुपर की। सेकेंड पॉइंट है आपका, सुपर की में हम ऐसे एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हैं जो जरूरी नहीं है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे इंडिविजुअली। तो फर्स्ट नेम को भी हम यहां पे ऐड कर सकते हैं, लास्ट नेम को भी हम यहां पे ऐड कर देंगे, तो ये पूरा क्या होगा? आपका सुपर की। या जो भी कॉम्बिनेशन, स्टूडेंट रोल नंबर फर्स्ट नेम, ये भी सुपर की होगा। स्टूडेंट रोल नंबर लास्ट नेम, ये भी सुपर की होगा। स्टूडेंट मेल आईडी फर्स्ट नेम, ये भी आपका सुपर की होगा। तो सुपर, ये आपका क्या हो गया? सुपर की। नेक्स्ट देखते हैं कैंडिडेट की। व्हाट इज कैंडिडेट की? कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल। जो आपका कैंडिडेट की है किसी भी रिलेशन में, उसमें क्या है? जो भी एट्रीब्यूट्स यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे वो क्या होंगे? कैंडिडेट की होंगे। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट मेल आईडी, ये क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं रोज को, तो ये आपके क्या होंगे? कैंडिडेट की। कैंडिडेट
की मींस स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर एंड मेल आईडी, ये क्या होंगे? कैंडिडेट की होंगे। मिनिमल सुपर कीज इज कॉल्ड कैंडिडेट की। जो भी आपका सुपर की है, अगर उसमें मिनिमल सुपर की लें हम, तो वो क्या होगा? आपका कैंडिडेट की होगा। मींस अगर सपोज ये आपके पास एक सुपर की गिवन है, क्या ये कैंडिडेट की है? अभी नहीं है ये कैंडिडेट की। अगर हम इसमें से फर्स्ट नेम को यहां से रिमूव कर दें, तब ये क्या हो जाएगा? आपका कैंडिडेट की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपका ये सेकंड पॉइंट है, ये अप्लाई कहां पे नहीं होगा? कैंडिडेट की पे। सुपर की में कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर सकते हैं ग्रुप में, अगर वो भले ही क्या हो, यूनिकली आइडेंटिफाई ना करे रो को, बट इन केस ऑफ कैंडिडेट की जो भी ग्रुप में एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे? यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। और वी कैन से कैंडिडेट की इज अ सुपर की। प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम सुपर कैंडिडेट की। जो भी आपके कैंडिडेट की होते हैं उनसे हम उन्हीं में से किसी एक को हम प्राइमरी की बनाते हैं। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे रोज को तो ये क्या है? वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड्स टू इंश्योर यूनिकनेस। कैंडिडेट की में हम मिनिमम एट्रीब्यूट्स रखेंगे जिससे कि हम पूरे टेबल में जो रोज हैं या जो रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये आपका क्या हो गया? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कंटेन्स नल वैल्यू। मींस जो भी आपकी ये कीज हैं ये आपका नल वैल्यू कंटेन्स कर सकते हैं। मींस अगर यहां पे मैं आईडी में कोई आईडी नहीं इंटर करना चाहता, उस केस में भी वो यहां के सारे रिकॉर्ड्स को इंटर कर देगा। यहां पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट जीमेल आईडी या स्टूडेंट मेल आईडी, ये इंडिविजुअली क्या है आपके? कैंडिडेट की, या आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी, ये भी क्या है आपका? कैंडिडेट की कह सकते हैं। ये भी कैंडिडेट की होगा। स्टूडेंट आईडी ये भी आपका कैंडिडेट की होगा। मींस ये जो आपके की है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर एंड स्टूडेंट मेल आईडी, इनके जो भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं वो सारे क्या होंगे? कैंडिडेट की होंगे। नेक्स्ट, प्राइमरी की। प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड एवरी रो इन अ टेबल। यहां पे जो आपका स्टूडेंट टेबल है, अभी हमने पढ़ा कैंडिडेट की में कि जो भी आपके कैंडिडेट की होंगे उन्हीं में से कोई एक एट्रीब्यूट आपका क्या होगा? प्राइमरी की होगा। यहां पे आपका जो कैंडिडेट की है वो कौन सा? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर एंड स्टूडेंट मेल आईडी। सपोज यहां पे हमने स्टूडेंट आईडी को एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। प्राइमरी की डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? फर्स्ट रूल है आपका, अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की। किसी भी टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकता। टू रोज कांट हैव सेम प्राइमरी की वैल्यूज। जो भी आपकी ये रोज हैं, ये जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? सेम नहीं हो सकती, हमेशा डिफरेंट होगा। इट मस्ट फॉर एवरी रोज टू हैव अ प्राइमरी की वैल्यू। जो भी आपका रोज हैं उसमें कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल। जो भी आपका प्राइमरी की है, सपोज यहां पे स्टूडेंट आईडी है, आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे कोई ना कोई आईडी आपको स्टोर करना पड़ेगा, ये नल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द वैल्यू इन अ प्राइमरी की कॉलम्स कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड इफ एनी फॉरेन की रिफर्स टू दैट प्राइमरी की। फॉरेन की के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी अदर टेबल से, सपोज एक कोर्स टेबल होता और वहां पे आपका कोई फॉरेन की होता जो इसको रिफर कर रहा होता, उस केस में इस कॉलम को हम मॉडिफाइड या अपडेट नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी की। जो भी आपका कैंडिडेट की है, आप स्टूडेंट रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं, आप स्टूडेंट मेल आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं, या आप स्टूडेंट आईडी एंड रोल नंबर को कंबाइंड करके भी प्राइमरी की बना सकते हैं।
प्राइमरी की डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल यह है कि जो भी आपका रोज हैं वो सेम एंट्री नहीं हो सकती। सेकंड, इसमें जो आपका स्टूडेंट आईडी को अगर आपने प्राइमरी की बनाया तो यहां पे हम नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और आपका क्या है, जो भी आपका ये वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, तभी ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी की। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होता है, ऑल द कैंडिडेट की विच आर नॉट प्राइमरी की कॉल्ड अल्टरनेट की। यानी जो भी आपकी कैंडिडेट की है, मींस स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट मेल आईडी, ये क्या है, आपकी कैंडिडेट की है। अगर हमने स्टूडेंट आईडी को क्या किया, प्राइमरी की बना दिया, तो उस केस में स्टूडेंट रोल नंबर एंड स्टूडेंट मेल आईडी क्या हो जाएगी, आपकी अल्टरनेट की हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई, अल्टरनेट की। तो ये है आपका प्राइमरी की और ये क्या है आपका अल्टरनेट की। नेक्स्ट, फॉरेन की। व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। यहां पे आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है और दूसरा क्या है आपका कोर्स टेबल। स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तो किस की हेल्प से हम कर पाएंगे, फॉरेन की हेल्प से। कैसे? ये आपका स्टूडेंट टेबल है, इस स्टूडेंट टेबल में क्या एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड एज। इस पर्टिकुलर टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है ये क्या है आपका एज ए प्राइमरी की, क्योंकि दो स्टूडेंट की आईडी क्या है, सेम नहीं हो सकती और ये इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रिकॉर्ड्स को। नेक्स्ट है आपका कोर्स टेबल। कोर्स टेबल में आपका जो कोर्स आईडी है ये क्या है आपका प्राइमरी की, क्योंकि किसी भी दो कोर्स की जो कोर्स आईडी है वो सेम नहीं हो सकता। इसमें आपका कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है एंड ड्यूरेशन है, कितने मंथ में इस कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे। अब यहां पे अगर आपको ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स को ऑप्ट करता है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टेबल्स में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है बाय यूजिंग फॉरेन की। फॉरेन की किस तरीके से हम इसमें क्रिएट करेंगे, जो भी आपका कोर्स टेबल है इसमें जो आपका प्राइमरी की है, अगर इसको हम यहां पे ले लें एज अ फॉरेन की, यानी इस कोर्स आईडी, तो ये आपका क्या हो गया फॉरेन की। यानी जो आपका फॉरेन की है वो इस टेबल में कौन सा होगा, इसकी प्राइमरी की, यानी इस कोर्स आईडी आपका ये क्या है फॉरेन की। और अगर यहां पे हम वैल्यू रख दें 50, 50, 51 एंड 50, इसका मीनिंग क्या होगा, जो स्टूडेंट आईडी 1 है यानी प्रिया, वो कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहा है, उसने बिग डेटा। जो आपका यहां पे श्याम है उसने कौन सा कोर्स एनरोल्ड किया है, बिग डेटा में। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल के बीच में जो आपका लिंक है वो इस्टेब्लिश हो गया है। तो ये आपका है फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। फॉरेन की इज द एट्रीब्यूट विच पॉइंट्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। मींस जो आपका फॉरेन की एट्रीब्यूट्स है वो पॉइंट्स करेगा किसको, जो इसमें आपका प्राइमरी की होगा उसको पॉइंट करेगा ऑफ अनदर टेबल। तो फॉरेन की इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, इस तरीके से हम फॉरेन की इसमें इंसर्ट करते हैं। द पर्पज ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मींस एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। जो भी आपका डेटा उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहती है और उसकी डेटा जो है कंसिस्टेंट होता है। तो यहां पे आपका जो भी ये टेबल है स्टूडेंट टेबल में और इसके बीच में लिंक क्या है, इसके थ्रू हमें ये इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि जो भी आपका स्टूडेंट है वो पर्टिकुलर किस कोर्स में एनरोल्ड हुआ है। यहां पे अगर हमें पता करना कि सचिन किस कोर्स में एनरोल्ड हुआ है, यहां उससे करेस्पॉन्डिंग आईडी 51 है। जब हम इसमें देखेंगे तो 51 क्या है आपका C++। तो बेसिकली में जो आपका सचिन है वो किस कोर्स में एनरोल्ड हुआ है, C++। तो इस तरीके से दो टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं बाय यूजिंग फॉरेन की। एक चीज याद रखिए, यहां पे जो आपका कोर्स आईडी है
जो इस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में, ये आपका प्राइमरी की हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बट इस टेबल में कोर्स आईडी ऑलवेज क्या होगा, प्राइमरी की ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका फॉरेन की। नेक्स्ट कंपोजिट की। कंपोजिट की, अ की दैट हैज मोर देन वन एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट की। एनी की सच एज प्राइमरी की, कैंडिडेट की, super key, etc. can be called as composite key if it has more than one attributes. कंपोजिट की क्या होता है? कंपोजिट की आपका वो की है जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट की बोलते हैं, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रिकॉर्ड्स को। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ये आपके पास एक टेबल गिवन है। इस टेबल में फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है? यूजर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कोड एंड प्रोडक्ट काउंट। यूजर आईडी 122, ऑर्डर आईडी 100, 122, 123, 123, प्रोडक्ट कोड एंड प्रोडक्ट काउंट। अगर इस टेबल में हम किसी एट्रीब्यूट्स को अगर प्राइमरी की बनाना चाहे तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट्स नहीं है जिसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर सके। क्यों? यूजर आईडी देखिए यहां पे क्या है, सेम आईडी रिपीट हो रहा है, जबकि प्राइमरी की क्या में होता है, सेम वैल्यू आप नहीं रख सकते दो रोज के, तो ये इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। सेम ऑर्डर आईडी को हम प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका यहां पे 123 आईडी है, इसका भी 123 आईडी है। सेम प्रोडक्ट कोड को भी हम एज अ प्राइमरी की यूज नहीं कर पाएंगे, एंड प्रोडक्ट काउंट को भी हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। इस केस में हमें क्या करना होगा, दो एट्रीब्यूट्स को लेके हम प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे। अगर यूजर आईडी एंड प्रोडक्ट कोड को कंबाइंड कर दें तब हम उसे क्या बना सकते हैं? की बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिकॉर्ड्स को। तो यहां पे आपका यूजर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी क्या हो जाएंगे? कंपोजिट की। कंपोजिट की, तो ये आपका हो गया कंपोजिट की। कंपोजिट की कुछ नहीं है, आपका एक तरीके का सुपर की, फॉरेन की, या सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, या जो भी कीज आपने पढ़ी हैं उनमें अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स आप यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट की बोलते हैं। कंपोजिट की उस टेबल्स में होता है जिसमें हम किसी एक सिंगल की को प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर पाते या कैंडिडेट की नहीं डिक्लेयर कर पाते। उस केस में हमें दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइंड करके की बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट की। अ कंपोजिट की इज मेड अप ऑफ कॉलम्स दैट मे और मे नॉट बी फॉरेन की। जो भी आपके कंपोजिट की होंगे वो फॉरेन की हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ठीक है? तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड की। व्हाट इज कंपाउंड की? कंपाउंड की आपका क्या है? कंपोजिट की है, बस डिफरेंस क्या है, यहां पे जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो वो फॉरेन की होंगे या नहीं होंगे। बट इन केस ऑफ कंपाउंड की, अगर आपने दो एट्रीब्यूट्स को लेके की क्रिएट किया है या की को डिक्लेयर किया है, तो वो दोनों जो कीज होंगे, वो दोनों जो एट्रीब्यूट्स होंगे, वो ऑलवेज क्या होंगे? फॉरेन की होंगे। तो ये डिफरेंस है आपका कंपोजिट की एंड कंपाउंड की में। कंपाउंड की में जो भी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलके एज अ की वर्क करेंगे, उसको हम उसमें जो आपके कीज होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? फॉरेन की होंगे। लेकिन आपका कंपोजिट की में जो भी कॉलम्स होंगे वो फॉरेन की हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो ये मेन डिफरेंस है आपका कंपाउंड एंड कंपोजिट की। कंपाउंड की क्या है? आपका कंपोजिट की ही है, बस डिफरेंस ये है कि उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे? ऑलवेज फॉरेन की होंगे। लास्ट की सैरोगेट की। व्हाट इज सैरोगेट की? सैरोगेट की इज लाइक अ आर्टिफिशियल प्राइमरी की, इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। वैल्यू ऑफ सैरोगेट की इज न्यूमरिक एंड इट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड फॉर ईच न्यू रो। यहां पे आपका जो सैरोगेट की है उसकी जरूरत कहां पे पड़ती है? एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे आपका एम्प्लॉय टाइम रिकॉर्ड है, यानी एम्प्लॉय जो है उसका स्टार्टिंग टाइम एंड एंड टाइम उसको मेंटेन कर रहा है ये टेबल।
इस पर्टिकुलर टेबल में अगर आपसे बोला जाए कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, तो इसमें ना तो आप फर्स्ट नेम को प्राइमरी की बना सकते हैं, ना तो लास्ट नेम को प्राइमरी की बना सकते हैं, स्टार्ट टाइम को भी प्राइमरी की नहीं बना सकते और ना ही एंड टाइम को आप प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट टाइमिंग किन्हीं भी दो इंप्लॉय का स्टार्ट टाइम सेम हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली एक की जनरेट करता है या एक प्राइमरी की जनरेट करता है, जिसे हम बोलते हैं सरोगेट की। जो सिस्टम की जनरेट करता है वो बेसिकली में किस फॉर्म में होता है, न्यूमरिक। और ये क्या होता है, जैसे ही आप फर्स्ट रो करेंगे अगले रो को वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट कर देगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड फॉर ईच न्यू रो। इस टाइप के की को हम क्या बोलते हैं, सरोगेट की। सरोगेट की उस टेबल में जनरेट होता है जिस टेबल में हम किसी भी एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की नहीं बना सकते। दूसरा, अगर हम प्राइमरी की बना भी सकते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उस केस में सिस्टम ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की जनरेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरोगेट की, जो कि न्यूमरिक फॉर्म में होता है और हर नए रो में वो इंक्रीमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस टाइप के रो को, इस टाइप के की को हम क्या बोलते हैं, सरोगेट की। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।